नमस्कार, मैं श्याम सुंदर, व्याख्याता समाजशास्त्र एवं कार्यक्रम अधिकारी, राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई चतुर्थ डूंगर महाविद्यालय, अपने स्वयंसेवकों के साथ अपनी इकाई के 10 दिवसीय शिविर में आज दिनांक 17 मई 2005 को गांव हिमतासर में आया हूं। हम सुबह इस गांव में आए और हमें करीब 8 घंटे इस गांव में बीत चुके हैं। इन 8 घंटों में हमारा सामना यहाँ आंधी ने किया। प्रचंड गर्मी और आंधी ने हमारे हौसले को और मजबूत कर दिया, क्योंकि एनएसएस हौसले का ही तो दूसरा नाम है। हमने एनएसएस को अपने हिसाब से परिभाषित किया है। उस परिभाषा को मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। अवेयरनेस टूवर्ड्स इंक्रीजिंग ऑर्गेनाइजेशनल नॉन पार्टीजन एटीट्यूड एंड लाइफस्टाइल, सर्विस, सेल्फ एम्पावरिंग रेशनल वैल्यू इंक्रीजिंग कमिटमेंट एनहांसिंग, scheme society centered honest efforts for mass empowerment। एनएसएस की हम कथनी से करनी में उतारना चाहते हैं इस परिभाषा को। अपनी सीमित मानवीय क्षमताओं से हसीम को प्राप्त करने की, इस आसमां को छूने की तमन्ना लिए हुए हम इस गांव में आए हैं। आज जहां युवा वर्ग का अर्थ भटकाव भरे जीवन से होता जा रहा है, वहाँ मेरे साथ सार्थक कर सकें, कुछ ऐसा कर सकें कि वो एनएसएस की सार्थकता और युवा पीढ़ी की सार्थकता को सिद्ध करे। क्योंकि हमारे आदर्श भी तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस, स्वामी विवेकानंद और भगत सिंह है। तो हमें कुछ करना ही चाहिए, क्योंकि तभी हम अपने आदर्श के साथ न्याय कर पाएंगे। जब 2 मई को मैं मेरे कुछ साथियों के साथ इस गांव का आधार रेखा सर्वेक्षण करने के लिए आया, तब इस गांव के हालात से जब हम वाकिफ़ हुए तो मेरे मानस पटल में ये पंक्तियाँ अपने आप आ गई कि काटते हैं ज़िंदगी के दिन बियाबानों में हम, नाप कर पीते हैं पानी तक भी पैमानों में हम, ना ही हैं इंसानों में हम, ना ही हैं हैवानों में हम। ये पंक्तियाँ किसी कवि की लिखी हुई रचना तो है ही है, साथ ही साथ इस गांव की ज़िंदगी का वास्तविक चित्रण भी है। हम अपनी तरफ से ये सर्वश्रेष्ठ प्रयत्न करेंगे कि इस गांव के जीवन को न केवल इस गांव वालों के लिए अर्थ में बनाएं, वरन हम अपने प्रयत्नों के हिसाब से भी, हमारे काम के हिसाब से भी, हमारे लिए भी इस गांव को, हमारे काम को अर्थ में बनाएं। हम एनएसएस की सार्थकता सिद्ध करने के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रयत्न करेंगे। हम अपने प्रयत्नों में कितने कामयाब होते हैं, इस चीज़ का निर्णय तो आने वाला वक्त करेगा, पर हमारे हौसले, हमारी निष्ठा कहीं भी कमज़ोर नहीं होगी। कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। ये जन्म हुआ किस अर्थ अहो, ये जन्म हुआ किस अर्थ हो, ये यूं ही ना व्यर्थ हो, ये यूं ही ना व्यर्थ हो। वंदे मातरम। यहाँ की आप जो रोज को काम करा नहीं, बस बी के अलावा आप सोचा को नहीं, लकीर का फकीर लीक होता को नहीं, ये वास्ते आप पीछे दे रहा। जबकि मैं थान बताऊँ कि आप गाँव में बहुत अच्छो खाना पिया, फिर भी गाँव को एक 30-35 साल का आदमी, 30-35 साल की औरत है, जिनके बराबर में वहाँ शहर की जो 50-55 साल की औरत ने खड़ी कर दे तो बस जवान लगे, गाँव वाली बूढ़ी लगे। मेरे साथ जगह मेरा स्टूडेंट आया है अंगी, मेरे साथ एक मेरा और कार्यक्रम अधिकारी है। हमारी सोच आई है कि हर दिन आप अपने बारे में सोचा, जो भी काम करा वो खुद के फायदे के लिए करा। तो मैं तो सोच गया कि इधर थारे लिए सोचना, थारे लिए करना। यूँ के वैगो कि आने वाले टाइम में बिल्कुल पानी का लाला पड़ जाएगा, पीने वाला पानी भी खत्म हो जाएगा। आज आप की है कि आपने पहला जब लाव खींच के हाथों काटता पानी में भीगी तरह बरतता। मेरा था एक लिख भी रखे हुए कि एक कहावत राजस्थानी भीगी जिया बरतो पानी, पहला भीगी तरह बरतता पानी ने, पर आजकल की कि पानी की आप कदर करनी छोड़ दी। तो अब तो ठीक है, लाइट लगेगी है, पानी कुओं निकाल दिया आप बरत गया, पर 5-7-10 साल ऐसी स्थिति आसी कि वो पानी बिल्कुल खत्म हो जाएगा, या इतो उड़ जाएगा कि संभव को नहीं रहेगा, थोड़ो थोड़ो आएगा। तो जब अपने बहुत मुश्किल हो जाएगी, बिल्कुल तिस मरांगा इन आज जे आप सावर इन बर्तन लाग जावा सुतर हूँ, तो अपने
बहुत फायदा मिलेगा। ब्राह्मणी एक एक बार उद्गीत प्राणायाम शुरू करेंगे। एक बार फिर दोहराएंगे। इस बातें पुनः सांस अंदर लेते हुए नाक से ओम की ध्वनि का उच्चारण करते हुए श्वास बाहर निकालना है। श्वास अंदर लें, हम होंगे कामयाब एक दिन। मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा। हम बुलबुले एनएसएस सतना के 25 मई के अंक के साथ आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। विशेष एक नजर योगाभ्यास, प्रार्थना, एनएसएस गीत एवं सजना वाचन के साथ दिन की शुरुआत। सूचना का अधिकार, जनता का ब्रह्मास्त्र, श्री श्याम सुंदर। गांव की समस्याओं से कलेक्टर को अवगत कराया, जारी रही जोहड़ की खुदाई। वृक्षारोपण आज, डीआरडीए की योजनाओं से रूबरू होंगे। समापन समारोह की तैयारियां जोरों पर। पढ़ने के साथ साथ सुसंस्कार भी सीख रहे हैं बच्चे। आओ वृद्धावस्था पेंशन का लाभ उठाएं। पालन के वैज्ञानिक तरीके। आयरन की गोली वितरित होगी आज। डाक बचत खाते खोलने का सिलसिला जारी रहेगा। सांस्कृतिक संध्या, खूब लगे ठुमके, आज देखेंगे दंगे। Maria tuh udah dia, mau nak jauh nunggu lagi ini cah. Lagi.
टिकट स्टार्ट है। कलेक्टर तो बाद में आसी एक तरफ से दिखाइयो उठी हो जाओ तक और ले लो आके आप ले लो क्या मजाक लगा रखी। वारंटी लेना सर इस बार भगत व डॉक्टर BL चिरानिया मौजूद हैं। सर्वप्रथम मैं आप सभी का राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई चतुर्थ डूंगर महाविद्यालय बीकानेर की तरफ से यहाँ हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। हमने इन लोगों को आपके जो ऊँट है, अपन सदियों से पीढ़ियों से ऊँट पालते आए हैं, किंतु कई बार ऐसी बीमारियां लग जाती है, पता नहीं रहता है। आज ऊँटों के बारे में बहुत बड़े स्तर पर अपने यहाँ राष्ट्रीय ऊँट अनुसंधान केंद्र में शोध कार्य हो रहे हैं और इनको बुलाने का अपना उद्देश्य यही था कि ऊँटों के बारे में जो नई नई जानकारी है वो आप लोगों को पता चले। श्री राम कुमार जी, क्या है कि टोटल जितने भी पशु है ना उन सबके ऊपर ऐसे ही फार्म है, हर जगह गाय भैंस घोड़ा बकरी सबके ऊपर। तो कुछ ऐसा काम हो जाए जिससे इसका दूध बहुत ही उत्तम क्वालिटी का और बहुत मांग बढ़ जाए। मैं चाहता हूँ आप लोग भी हमारा साथ संपर्क बनाए रखें। आप पहले बार तो एक बार तो हमारा ऊँट फार्म में आइए। जो सज्जन हमारा ऊँट फार्म अभी देखा नहीं, आए नहीं, पहले तो वो हमारा ऊँट फार्म में आइए, वहाँ पर देखिए वहाँ पर क्या क्या सुविधा मिलता है और जो शोध कार्य चलता है उससे वो कैसे ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठाए। आप थोड़ा सा सोच के। धन्यवाद डॉक्टर भगत। बीमारियों संबंधित जानकारी यहाँ करे तो सरना तो पहला मैं काम के माध्यम मुझे की समस्या है समस्या अवगत करवाना चाहूँगा सरपंच साहब ने, ताकि आने भी पता लगे कि वास्तव में जी की वास्तविक समस्या है। बहुत अच्छी तरह जानकारी है, पर थारा प्रतिनिधि है सरपंच और सरकार की तरफ जगह गवर्नमेंट नॉमिनी है वे ग्राम सेवक है सीताराम जी, तो आगे जानकारी में आवे कि 10 दिन, क्योंकि ये तो जनरली आवे तो कनाई आवे, थोड़े टाइम के लिए आवे। शुरू के अंदर में 18 और 19 तारीख ने 2 दिन दांत और सामान्य चिकित्सा शिविर लगायो। भी शिविर के माँ जो सब आश्चर्यजनक पहलू ही गाँव को सामने आयो वो कि इन गाँव का माँ एक लोग जगह दिन का उठ कर दंत मंजन करे, तो मैंने बड़ा आश्चर्य हो कि सीधी दूरी इन गांव की 10 किलोमीटर कम है बीकानेर। और बीकानेर न केवल थारी तहसील है, जिलो है, वरन संभाग मुख्यालय है और भविष्य को मेट्रोपॉलिटन सिटी है। जागरूकता ही वास्ते कोनी, क्योंकि कहीं बताइए कोनी स्वास्थ्य के बारे में। दूसरों में 4 दिन तक स्कूल के मां चौक बनाने को प्रशिक्षण दियो जन शिक्षण संस्थान के सहयोग हूँ। बिंगा मां भी पता चलो कि आय अर्जन की कोई भी गतिविधि संचालित कोनी, जबकि DRDA की हजारों स्कीम्स हैं। वहाँ स्कीम के प्रचार प्रसार के लिए हजारों लाखों रुपया तो हर साल
कागज छपाण में लाग जाए, किंतु बड़ो दुख हो कि गांव ताई मां स्कीम्स की कोई जानकारी को नहीं, जो कम उठा लगे कि अधिकारियों की जी संवेदनशीलता है बिंग स्तर की है। इनके अलावा जिको प्राथमिक शिक्षण कार्य में करा बिंगो सब चिंताजनक पहलू वो है कि गांव में 5वीं कक्षा के टाबर नहीं अखबार पढ़नो आपको नाम लिखना और क्या क्या बांचना ही को नहीं आवे। ये चीज ये शो करती है कि सब प्राइमरी स्कूल्स की जरूरत ही नहीं है, बंद करवाओ उनका। आपको वोट दिए हैं गांव वालों ने, इसलिए दिए हैं कि आप इस गांव की समस्या उनका समाधान करो। 80% औरतों में खून की कमी है, एनीमिया रोग है। बांग माऊ कुछ ज्यादातर औरतों में 7 और 8 ग्राम खून है और कईया में तो 4 और 5 ग्राम खून है। और दुख की बात है कि बामू बहुत सी औरतें ऐसी है जिका नानो मोटो उन्नाड़ो है, तो जब बच्चों उन्नाड़ो बेन टाइम तो खून की ज्यादा जरूरत है। और अठे हालत दूसरी है, बिल्कुल आयरन की कमी और बच्चा में माटी खाने की जिसकी आदत है, बाई चीज को प्रत्यक्ष सबूत है, कुछ भी कागजी प्रमाण की आवश्यकता को नहीं। 97 बच्चा में आने के बाद ने विटामिन ए की खुराक पिलाई है। हालांकि ये बारे में कुछ काम ठीक है, हमारा आणु पहला भी विटामिन ए की दवाई पिलाई जान लाग रही टाबरान। अकाल रात कार्य के दौरान मैं प्रतिदिन सुबह 2-3 घंटा जोड़ की खुदाई करा और आज 25 तारीख को 2 दिनों में 70 आरडी और एसबी अकाउंट इस गांव में हमने खुलवाए हैं और उसमें से 90% लड़कियों के नाम से हैं। गांव का यह भी शिकायत थी कि बैंक के बेके हमारा तो टारगेट पूरा हो गया, तो ये जिम्मेदारी बनती है आप लोगों की कि आप इनके साथ मिलकर के बैंक वालों से रिटर्न में ले। सूचना का अधिकार पारित हो गया, तो कल अपन चर्चा भी करी सूचना के अधिकार पर, तो ते लोग लिखित में लो बैंक को कि तारो इंतासर के लिए कितो टारगेट हो लिख के भेजो, कण किन किन थे लोन दियो, तो ना तो बेतारो पैसा लेवेगा। विशेषकर लड़कियां आगे शिक्षा ग्रहण से वंचित रहती हैं। शिक्षकों का पूर्णतः लापरवाही भरा व्यवहार, इसका सबूत 5वीं कक्षा तक पढ़ी वे लड़कियां हैं जिन्हें कुछ भी पढ़ना लिखना नहीं आता। पीने के पानी में गड़बड़ है, जांच की अपेक्षा है। विद्यालय में विद्युत कनेक्शन नहीं, यदि विद्युत कनेक्शन हो जाता है तो डूंगर महाविद्यालय के प्राचार्य, उपाचार्य, एनएसएस इकाई एवं सहायक निदेशक कुल 4 पंखे भेंट करेंगे। औरतों में खून की बेहद कमी है। अकाल रात कार्यक्रम में कुछ युवक बिल्कुल भी कार्य नहीं करते, जबकि मेट भैंस है उनकी हाजिरी लगाते हैं। इसकी बाजे का था जलकुंड बंसी बांग बारे में बतावा है। उसमें जो आप लोगों से संबंधित जो चीज़ है उसमें सबसे ज़्यादा फायदा आपको मिल सकता है वो जलकुंड है, जो हर एक काश्तकार के खेत में जो 500 हेक्टेयर ज़मीन है 2000 बीघा, उसमें जो खेत आते हैं उन काश्तकारों के खेत में कुंड बनेंगे। कुंड की बात जैसे अभी जानी साहब ने बताई, ये बिल्कुल सही है कि कुंड अगर 30 कुंड बने, कितने बने, 10 बने, 8-10 जो कुंड बने हैं उनमें पानी नहीं ठहर रहा है, तो ये शायद हो सकता है नहीं ठहर रहा हो, आप लोग कह रहे हैं तो सही बात भी हो सकती है। ये सोचा है दूध सागर ले से ज्यादा असर करसी, जैन दूध सागर ले से हो तो इन कोई असर को नहीं। अच्छा खाने में आते 15 मिनट बाद या 20 मिनट बाद ले ली तो भी कोई असर को नहीं है। नए खाना पहला लेनी है, नए खाने में 5-10 मिनट बाद में, पूरा 2 घंटा हो जाना चाहिए, 2 घंटा बाद में लेनी है। एक रोज की लेनी है, 2 घंटा बाद में रोटी जी में 2 घंटा बाद। हाँ पानी दूध ना लियो दूध। दापू चेतन राम जल्दी आओ जल्दी। दीनो दापो योजना है सरकार की चलाई बिंग में अपन जगह पशु खरीदा, डेयरी में दूध बेचा, बिंग में सरकार कुछ रुपया देवे अपन है। एक राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना है बूढ़े बुजुर्गों की पेंशन के लिए। तीसरी है बालिका समृद्धि योजना जिसकी अपने कन्या बांगे कल्याण के लिए। एक योजना है कुटीर ज्योति योजना और एक है इंदिरा आवास योजना। तो आ योजना के बारे में मैं बताऊंगा कि योजना के अंदर के बांग की शर्त है, कौन आदमी बांग में भाग ले के तो घणो करिए का ठीक है 500 रहे तो और काट ले। तो अब 1 बाल्टी पानी गा दे चलो
आज ही अब भी कब्जो कर दे ना ठंडा रहते हैं फिर कर देला खराब। अब भी कर दिया हाथ एक बाल्टी और लो। लगा लिया पानी में पानी सर्व करेंगे सिर्फ 2 ही मिनट अभी लग जाओ। बाकी दही बिछा के बैठ जाओ। दही लगाओ ये बाल्टी यहाँ से उठा दो और इन तारों का ध्यान रखना विशेष। तो सावरिया रे नाम अजब जे कोई हंसा बड़ रे दाम नहीं छोड़े दो ओ पीरा भरा ये पुरुष रे साथ मई रे वेणा ओ पीरा भरा ले लो रे कोई राम में जीरो रे नाम अजब बनी रे तो कई देवसी। जय हिंद जय भारत। ये कूलर चला दो। Welcome, Honorable Chief Guest of this function, respected Principal Sir, and I also welcome all the dignitaries and the very cooperative villagers. फूल खिले गुल खिले और खिले गुलजार एनएसएस के कैंप में सीमन आपका स्वागत है बारंबार। अतिथि को देवता मानने वाली इस भारतीय संस्कृति के सानिध्य में मैं एनएसएस परिवार श्री डूंगर महाविद्यालय बीकानेर की तरफ से सेंग मुरलीधर यहाँ उपस्थित सभी ग्रामीण जनों एवं यहाँ पर पधारे सभी प्रभुजनों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। Now I would like to call upon Program Officer Mr. Shyam Sundar to guard the honored chief guest. Please, sir. महाराष्ट्र की इस श्रृंखला को जारी रखते हुए मैं अनुरोध करूंगा रतिराम जी से कि वो मंच पर पधारे और हमारे विशिष्ट Now I would like to invite Shri Dularam ji to garland the respected principal sir. Dularam ji, please. अब मेरा अनुरोध है यहाँ ग्राम के सभी बुजुर्ग बच्चे नौजवान साथियों एवं डूंगर कॉलेज से पधारे हुए पदाधिकारियों का हम ग्रामवासी तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत करते हैं जी। मोस्ट वेलकम। तो ये गांव के माँ हम ये जगह लोग पढ़ाई के बारे में ये हिसाब सोचता कि बच्चों है देखो पढ़े रोड उजे ये हिसाब इस तरह का हमारा किया है कि थोड़ा बहुत विचार आ गाँव के लोगों का बेज का विचार है। बे गुरु जी श्याम सुंदर जी 8-10 दिन रे मान लोगों ने बा विचारों मतलब किया है, बिल्कुल एकदम स्पष्ट कर दियो कि वास्तव में बच्चों पढ़ कामयाब हो सके यानी कि खराब कौन नहीं हो सके। और जगह लड़का आटे डूंगर कॉलेज का विद्यार्थी बच्चा जगह लड़का आटे आया है आई गांव के माँ पौधा लगाया है तालाब खुदाई के माँ श्रमदान करियो है। तो एवं मान लोगों ने भी वो ज्ञान हुए कि वास्तव में बच्चों पढ़ कुछ कर सके और मान लोगों ने भी ये सब मतलब कि ज्ञान हुए कि भाई बच्चे ने पढ़ना चाहिए ज़्यादा नहीं तो मैं ये जानता कि भाई बच्चों पढ़ ले और पढ़ बाद में रोड हो जाए कोई गाना काम को मैं तो क्या घोना धोना मैं इन गाते हूँ तक घणों को पढ़ाऊँ तान पढ़ाऊँ तो पढ़ कोई न कोई कामयाब हो सके। जो ये बच्चा आने में देखा ये भी काम कर रही है गाँव के मान श्रमदान किए हुए पौधा लगाए हैं पौधे किए हुए बच्चों पढ़ने किए हुए पौधे अपन के फायदे हर तरह के अपन किए है कि माने मान लोगों ने श्याम सुंदर जी गुरु जी के किए है जानकारी बताई और
मैं गाँव वासी जगह ये जानकारी में बहुत ही ज्यादा खुश हाँ। और वे लोग एक खुशी के मौके पर आज इनका यहाँ पर आखिरी इनका गाने का टाइम है, समापन समारोह, इस पर हम श्याम सुंदर जी का स्वागत करना चाहते हैं जी। नमस्कार, धन्यवाद। अनुरोध है इसी गांव के अत्यंत उत्साही एवं कर्तव्यपरायण निवासी श्री दुलाराम से कि वो मंच पर आए और 10 दिन से शिविर की गतिविधियों के बारे में अपने अनुभव को हमारे बीच में बांटे। डूंगर कॉलेज प्रिंसिपल साहब और NSS डूंगर कॉलेज के लेक्चरर श्याम जी और स्टूडेंट्स, ग्रामीण और ग्रामीण बहनों और भाइयों, हमारे इस स्कूल के अंदर NSS डूंगर कॉलेज के कैंप था और इस कैंप के दौरान हमारे गांव में काफ़ी जागृति का हम अनुभव महसूस कर रहे हैं। उन्होंने हमारे को बहुत सी बातें सिखाई हैं और वादा भी किया है कि हम इन कामों को आपके सामने करके दिखाएंगे। तो कहनी, रहनी और सहनी में अंतर होता है। अगर ये काम हमारे सामने कम्प्लीटली तैयार होके हो जाएंगे तो हम उन पर विश्वास करेंगे और हम इन्हीं बातों के साथ में मेरा स्थान ग्रहण करना चाहूँगा। वास्तव में बीकानेर के इतना नज़दीक होते हुए इस गांव का पिछड़ापन देखकर हमें बहुत आघात लगा और हमने निश्चय किया कि इन 10 दिनों में तो जितना बन पड़ेगा उतना करेंगे। इस बाद में भी हम इस गांव को आदर्श गांव बनाने के लिए अपनी तरफ से अपनी सीमित मानवीय क्षमताओं के साथ जितना ईमानदारी पूर्वक प्रयत्न कर सकते हैं वो प्रयत्न करेंगे और इस गांव के लिए कुछ सार्थक करेंगे, क्योंकि NSS का उद्देश्य भी यही है। विगत 10 दिनों में हमने जो कार्य किया उसे मैं संक्षेप में माननीय मुख्य अतिथि महोदय के सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। सर्वप्रथम हमने 2 मई को यहाँ पे आधार रेखा सर्वेक्षण किया। सर्वेक्षण के नतीजे काफ़ी चिंताजनक थे। गांव में साक्षरता का जो स्तर है वो काफ़ी कम है, विशेषकर महिलाओं में गरीबी भी बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई भी सुविधा शिवाय अकाल रात कार्य को छोड़कर नहीं चल रही है। प्रधानमंत्री रोजगार योजना को लें, चाहे MP-लेड या MLA कोटे से जो स्कीम्स होती है, ऐसी कोई स्कीम इस गांव में नहीं चल रही है। आवागमन का कोई भी साधन इस गांव में नहीं है, ना पोस्ट ऑफिस है, ना यहाँ ANM या अन्य किसी भी प्रकार का स्वास्थ्य कर्मी नियुक्त है। सिर्फ एक जलदाय विभाग के कर्मचारी यहाँ नियुक्त है, हालांकि वो काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, ऐसा गाँव वालों का मानना है। कुल मिलाकर इन सब बातों को देखें तो हमारे सर्वेक्षण के जितने भी बिंदु थे 22-23, सब में बेहद निराशाजनक रहा। इस निराशा ने हमारे इरादों को और मजबूत कर दिया और मैं मेरे साथियों के साथ यहाँ 17 मई को पहुँचा। उस दिन माननीय प्रिंसिपल साहब की अध्यक्षता में औपचारिक रूप से शिविर का उद्घाटन हुआ। गाँव वासियों से परिचर्चा की और हमने रूपरेखा बनाई। 18 और 19 तारीख को हमारा जो सुबह से शाम तक की जो दिनचर्या रहती थी उसमें प्रातः उठ करके योग, प्राणायाम, NSS गीत का गायन, प्रार्थना और NSS दैनिक पत्रिका सृजना वाचन के पश्चात हम लोग जोहड़ पर लगभग 3 घंटे श्रमदान करते थे। तत्पश्चात भोजन और भोजन के पश्चात अन्य व्यावसायिक जो गतिविधियां हैं और जो परिचर्चाएं हैं उनमें हम अपना सहयोग देते थे, जितना गाँव वासियों के लिए कर सकें उस संभव सीमा तक। इस दिनचर्या के अंदर बंद कर हमने जो कार्य किए हैं उसमें 18 और 19 तारीख को हमने ह्यूमन वेलफेयर एंड मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट के सहयोग से 2 दिवसीय दंत और सामान्य चिकित्सा शिविर लगाया। बिल्कुल निःशुल्क प्रकृति के इस शिविर में हमने लगभग 100 रोगियों की जांच करवाई और उन्हें मुफ्त दवा वितरण करवाया। इसके पश्चात जन शिक्षण संस्थान बीकानेर के सहयोग से 5 दिन तक आय अर्जन गतिविधि के तहत चौक निर्माण का प्रशिक्षण दिया गया। साथ ही साथ स्वयं सेवकों के इंग्लिश के स्तर को सुधारने के लिए अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोकन इंग्लिश के सहयोग से प्रतिदिन 1 घंटा स्पोकन इंग्लिश की क्लासेस लगाई जाती थी। इसके अलावा प्रौढ़ शिक्षण समिति बीकानेर के सहयोग से प्रौढ़ निरक्षरों को साक्षर करने का हमने निरंतर 10 दिन तक प्रयास किया है। साथ ही साथ प्राथमिक स्तर के शिक्षण को सुधारने के लिए
हमारे 2 स्वयंसेवक राजीव कुमार और घोमाराम ने प्रतिदिन 2 घंटे यहाँ के 100-125 बच्चों को लगातार पढ़ाया, उनके उच्चारण को शुद्ध किया, उन्हें अंग्रेजी भाषा का सामान्य ABCD का ज्ञान करवाया। इसके अलावा सुबह टेस्ट करनी चाहिए, नहाकर आना चाहिए, इस प्रकार की जो जरूरी बातें हैं वो उन्हें सिखाई। जोड़ खुदाई में मैं मेरे स्वयंसेवकों के साथ प्रतिदिन 3 घंटे कठोर श्रम करते थे। उस श्रम का परिणाम ग्रामवासियों के मुंह से श्रीमन सुन चुके हैं। हमने 10 दिन में उतना काम कर दिया जितना पूरे सीजन में भी अकाल रात में नहीं हो पाएगा। हमारे साथ ग्रामवासियों ने भी उस काम में अच्छा सहयोग किया। वन विभाग बीकानेर के सहयोग से हमने इस गांव में 300 पौधे लगवाए हैं और प्रत्येक पौधा इस शर्त और इस शपथ के साथ लगवाया है कि उसका पालन पोषण संबंधित घर का स्वामी करेगा। इसके साथ साथ DMHO ऑफिस के सहयोग से हमने इस गांव में हीमोग्लोबिन टेस्ट करवाया। करीब 100 लोगों का हीमोग्लोबिन टेस्ट हुआ, जिसमें से अधिकांश संख्या महिलाओं की थी। और सर, आपको जानकर बेहद आश्चर्य और दुख होगा कि यहाँ हीमोग्लोबिन का स्तर महिलाओं में 4 से लेकर के 8 ग्राम के 90% महिलाओं में। मैंने तुरंत CMHO और डिप्टी CMHO ऑफिस में फोन करके सूचना दे दी। इसके बावजूद यहाँ जो ANM हफ्ते में एक बार अभी तक नहीं आ रही है। गर्भवती महिलाओं के जो टीके हैं उनका कल थी, उस तारीख को भी ANM नहीं आई। मैंने इधर उधर से प्रयास कल पूरे गांव में जितनी भी महिलाएं एनीमिया ग्रामवासियों को अच्छी जानकारी दी। साथ में हमने साहित्य भी बंटवाया। सर, इस गांव में एक भी बचत खाता नहीं था। हमने डाक विभाग के सहयोग से यहाँ पर 70 RD और SD अकाउंट खुलवाए हैं। उन 70 अकाउंट में से 90% अकाउंट लड़कियों के नाम से खोले गए हैं। हमने गांववासियों को प्रेरित किया कि आप लड़कियों के नाम से खाते खोलिए, ताकि वो जब जवान हो तो आपको शादी ब्याह की चिंता है उसका उतना ज्यादा बोझ महसूस न हो। कि विद्यालय को क्रमोन्नत कर 8वीं के स्तर तक किया जाए। इसके साथ साथ हमने कल DRDA की जो स्कीम है, वृद्धावस्था पेंशन योजना, मातृत्व लाभ योजना, बालिका समृद्धि योजना, इंदिरा आवास योजना, इन तमाम योजनाओं के बारे में ग्रामवासियों को जानकारी दी। जानकारी के अलावा हमने कुछ महिलाएं जो कि पेंशन से वंचित हैं उनके नाम भी नोट किए हैं और हम उन्हें पेंशन दिलवाएंगे, ऐसा मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। हमने भी एक फॉलोअप कमेटी का गठन किया है, जिसमें मेरे साथ साथ मेरे 20 स्वयंसेवक और यहाँ के उप सरपंच और अन्य प्रबुद्धजन हैं। हम भी प्रत्येक माह की 11 तारीख को यहाँ आएंगे और गांव वालों के साथ बैठकर जो योजनाएं हमने कार्यान्वित की है, इसके अलावा जो भविष्य में करने की हमारी आकांक्षा है, उस संबंध में चर्चा करेंगे और ठोस कार्रवाई का प्रयास करेंगे। इन लोगों की हमारे प्रति कैसी भावनाएं हैं, उनका प्रत्यक्ष प्रमाण इनकी संख्या से आप सहज ही देख सकते हैं। मैं NSS इकाई चतुर्थ की तरफ से और डूंगर महाविद्यालय परिवार की तरफ से आप सभी का हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और उम्मीद करता हूं कि भविष्य में भी आप इसी भांति हमसे जुड़ाव रखेंगे। हमने 3 साल के लिए इस गांव को गोद लिया है और जरूरी नहीं कि हम 3 साल यहाँ रहेंगे, 5 साल 7 साल, जब तक आपकी समस्या नहीं सुलझ जाती है हम आपके साथ हैं। हम उन लोगों में से हैं जो कदम आगे ही बढ़ाना जानते हैं, पीछे मुड़ के देखना नहीं जानते। आप 2 कदम बढ़ाएंगे, हम अब मैं इसी के साथ अपना स्थान ग्रहण करना चाहूंगा। धैर्य से सुनने के लिए धन्यवाद। ए पीराम हरा ले 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 कोई राम ले जीरो रे ना में कोई सावरिया रे ना में आज बनी रे तो कई दे वैसी ओ पीराम हरा इतरो कहीं डरे दियो रे गुमान आकया वाली दे ये हरी ओ पीराम हरा चुग जे कोई मोतिया रे दाने कोई मोतिया रे दाने काकड़ियां चुग नहीं छोड़े दो। ये मौसम इस प्रकार का था कि इसको 10 दिन का कैंप लगाना बड़ा ही मुश्किल कार्य था, लेकिन यहाँ ग्रामवासियों की मदद से हमारे NSS अधिकारी साथियों की प्रेरणा से और जो
सेवा भावी विद्यार्थी हमारे यहाँ उपस्थित हुए हैं, उनके दृढ़ संकल्प से ये 10 दिन का कैंप आयोजित हुआ और आज का समापन हो रहा है। सारे घर के सामने या हर घर की जो सीमाएं हैं उसमें जो भी उचित स्थान है वहाँ पेड़ लगाए, एक या एक से अधिक जो भी संभव था, और उसके पोषण की सारी जिम्मेदारी उस घर के मालिक को, घर वालों को सौंपी गई। और ये कहते हुए सौंपी गई कि ये जब बड़ा होगा तो ये आपकी ही प्रॉपर्टी होगी, ये आपका अपना होगा, किसी दूसरे का नहीं। और ये एक ऐसा मौलिक विचार था हमारे कार्यक्रम अधिकारियों का और विशेषकर श्याम सुंदर जी का, जो मेरे साथ बैठे हुए हैं, कि ऐसा मौलिक विचार शायद ही कभी आया हो। हम लाना चाहते थे एनएसएस के राज्य स्तर के अधिकारी को, इस अवसर पर उनका वादा भी था, लेकिन कल उनकी भी मीटिंग हुई जयपुर में और किसी खास वजह से उनको दिल्ली जाना पड़ा। मैंने उनको ये बताया कि कैंप में मैं चाहता था प्रत्यक्ष रूप से देखें। मैं एक उदाहरण देता हूँ आपको। हर घर में एक पेड़ लगाया गया है, शायद कुछ एक में 1 से 2 भी लगाए हों, लेकिन एक पेड़ की मैंने बात करी और उसको पालने की जिम्मेदारी, उसके पोषण करने की जिम्मेदारी उस घर को सौंपी गई है। और ये कहा गया है कि आपकी ही प्रॉपर्टी होगी, ये आपकी चीज होगी, ये पेड़ आपका होगा। तो दंग रह गए कि ऐसा मौलिक विचार कभी पहले किसी के दिमाग में नहीं आया। श्याम सुंदर जी ने इस कैंप में विशेष मेहनत की है। जहां भी होते हैं विशेष मेहनत करना इनके स्वभाव में है। ये एक बार उन्हीं अधिकारी महोदय से मिलने भी गए थे और आज उनकी प्रतिक्रिया ये थी, मैं यहाँ से पहले राजकीय महाविद्यालय अजमेर में था, वहाँ एक कार्यक्रम अधिकारी हैं, यद्यपि वो महिला हैं, लेकिन उनमें भी संगठन शक्ति बहुत ज्यादा है। उनसे श्याम सुंदर जी एक कदम आगे हैं। काम करना ही अपना धर्म है ये सोचकर और अच्छी तरह से सोचकर समझकर अपना काम करते जाएं और तारीफ की, प्रशंसा की, इसकी कोई चिंता नहीं करें। इसके पीछे मेरा उद्देश्य यह है, अपने सीनियर साथियों से, उनके साथ जुड़े हुए जो दूसरे साथी होते हैं, वो सभी सीनियर साथी के आचरण से ही सीखते हैं। काफी शब्द तो सभी बोल के चले जाते हैं, आचरण कैसा है इस पर निर्भर करता है कि वो जो कह रहे हैं वो वास्तविकता है या इसमें मिलावट है। तो मौसम को आप देखें और फिर यहाँ के जो अभाव हैं उनको आप देखें, और शहर में रहने वाले बच्चे और ये एनएसएस अधिकारी यहाँ अगर कुछ कर रहे हैं तो केवल ये उद्देश्य है इसके पीछे कि उनके आचरण से जो विद्यार्थी हैं, जो बच्चे हैं, वो कुछ सीखें और आगे अपने गांव की सेवा खुद कर सकें। मेरे पास अपने बच्चों को अगर देने के लिए कुछ है तो
एक बहुत सामान्य सी चीज है मेरे अनुभव के आधार पर, जो अधिकांश को शायद ही पसंद आए, लेकिन अगर आज यहाँ हम इस मौसम में यहाँ बैठे हुए जितने भी हैं उनमें से 2-4 को भी ये बात समझ में आती है और उसे अपने आचरण में लाते हैं, तो इसे मैं बहुत बड़ी उपलब्धि मानूंगा। अगर पढ़ने वाले विद्यार्थियों में एक गुण, अनेक गुण कहे गए वैसे, लेकिन एक गुण उनमें आ जाता है ईमानदारी का, तो और सारे गुण धीरे धीरे उसमें आते चले जाते हैं। वो ऐसा व्यक्तित्व धीरे धीरे आगे चल के बन जाता है। कुछ होता है तो वो बहुत खुश रहते हैं, उनका हृदय देश प्रेम से लबालब भरने लगता है, उनको पहचानने लगते हैं दूसरे उनके पड़ोसी लोग, आगे बढ़कर जिले के लोग और राजस्थान के लोग, और आगे और भी बढ़े तो देश के लोग। और मैं कहता हूं ऐसी बात नहीं है कि जितने भी केडर हैं उनमें कुछ लोग तो ईमानदार हैं ही, और नहीं तो ढांचा ये ध्वस्त हो जाता। तो हम तो ये चाहेंगे कि हमारे विद्यार्थियों में से ऐसे विद्यार्थी बने और वो सर्व गुण संपन्न हो जाएं। तो खास तौर से हम शिक्षकों को उन पर गर्व होगा और हम ये मानेंगे कि हम शिक्षा विभाग में काम कर रहे हैं, कर्म क्षेत्र में हैं, शिक्षा विभाग के कर्म क्षेत्र में हैं और हमें सफलता मिली। हम उन पर गर्व करेंगे और यही हमारी इच्छा होती है। ऐसे विद्यार्थियों को देख देख कर हमें बहुत खुशी होती है। हमारे सारे विद्यार्थियों की ओर से, हमारे व्याख्याता बंधुओं की ओर से, श्याम सुंदर जी की ओर से और अपनी ओर से आप सबको धन्यवाद देता हूं, आप सबके प्रति आभार व्यक्त करता हूं। आपका यह एकत्रित होना इस बात का प्रमाण है कि ये राष्ट्रीय सेवा योजना के कैंप में जो हमारे विद्यार्थी आए हैं, जिनके मार्गदर्शक हैं, उन्होंने कुछ किया। हमारे सभी ग्रामवासी एक रहे। सबसे पहली जरूरत यह है चीजों को समझें, सरकार ने क्या सुविधाएं दे रखी हैं, वो अपने तक क्यों नहीं पहुंच पा रही हैं, किनके पास है, उनमें कुछ पढ़े लिखे लोगों का साथ लें, आपको साथ देने वाले मिल जाए। अगर योजना आपने ये तय कर ली तो निश्चित रूप से आगे चलती सफलता मिलेगी। जय हिंद, जय भारत। के लेक्चरर श्याम सुंदर जानी साहब ने बहुत अच्छी शिक्षा और गांव के विकास के बारे में बातें बताई और लोगों को जागरूक रहने के लिए आगे से आगे तरकीबंद करने के लिए बताया। तो हम उनको कुछ उनका स्वागत करना चाहते हैं। श्याम सुंदर जी जानी का साथ। हाँ, कृष्णाराम जी आए और श्याम सुंदर साहब का स्वागत करें। अभी तो गिर गया हूँ, ठहरते हैं, आज ही पूरे
एनएसएस का मुख्य उद्देश्य मेरे विचार से शिक्षित युवा वर्ग को जमीनी सच्चाइयों से रूबरू करवाते हुए ग्रामीण भारत से जोड़कर उसके विकास में भागीदार बनाना है। मैं भी मेरे साथ कार्य कर रहे मेरे वॉलंटियर्स को जमीनी सच्चाइयों से रूबरू करवाते हुए ग्रामीण जीवन के साथ जोड़कर उनके प्रति संवेदनशील बनाना चाहता था। इन तमाम बातों ने हमें हिमता सर से जोड़ दिया। हिमता सर से हमारा शुरुआती संपर्क 2 मई 2006 को आधार रेखा सर्वेक्षण के साथ हुआ। आधार रेखा सर्वेक्षण से प्राप्त नतीजों के आधार पर हमने हमारे 10 दिवसीय शिविर की रूपरेखा निर्धारित की। आधार रेखा सर्वेक्षण के नतीजों की विस्तृत जानकारी प्रतिवेदन के साथ संलग्न है। हम इस शिविर में 2 दिन तक वीडियोग्राफी करवा सके। हमारी ये इच्छा थी कि हम 10 दिन की हमारी घटनाओं को कैमरे में कैद करें, किंतु धनाभाव के कारण ऐसा संभव न हो सका। पर उसी इच्छा के साथ आज हमारा ये प्रयास है कि हम शेष दिनों की गतिविधियों के फोटोग्राफ्स को कैमरे की एक नज़र के माध्यम से आप सबके साथ शेयर करें, तो हमारा 10 दिन का समस्त कार्य विवरण इस वृत्त चित्र में स्थान पा सकेगा। बात करते हैं शिविर की दिनचर्या से। हमारे 10 दिवसीय शिविर की दिनचर्या इस प्रकार से थी। प्रातः 5:30 से 7:30 बजे तक नित्य कार्य योग, प्राणायाम, प्रार्थना एवं दैनिक शिविर पत्रिका एनएसएस सर्जना का वाचन। प्रातः 7:30 से 8 बजे तक नाश्ता। 8 से 11:30 बजे तक जोड़ की खुदाई, स्थायी परिसंपत्तियों की मरम्मत, साफ सफाई आदि का कार्य। प्रातः 11:30 से 1 बजे तक स्नान भोजन। दोपहर 1 से 2 बजे तक स्पोकन इंग्लिश की कक्षा अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज के सहयोग से। दोपहर 2 से 3 बजे तक प्रौढ़ साक्षरता प्राथमिक शिक्षा स्तर तक के बच्चों को अंग्रेजी का प्रारंभिक ज्ञान करवाने व हिंदी अंग्रेजी शब्दों का शुद्ध रूप में उच्चारण सिखाने हेतु प्रतिदिन 1 घंटे की कक्षा का आयोजन। दोपहर बाद 3 से 6 बजे तक व्यावसायिक प्रशिक्षण, चौक निर्माण का प्रशिक्षण, जैसे इसी प्रकार जैविक खाद निर्माण के बारे में जानकारी तथा अन्य विभिन्न विभागों के सहयोग से कार्यशालाओं का आयोजन। शाम 6 बजे से 7:30 बजे तक ग्रामवासियों के साथ परिचर्चा, ग्राम भ्रमण। 7:30 से 8:30 बजे तक सांस्कृतिक कार्यक्रम। 8:30 से 9:30 बजे तक डायरी लेखन व आत्म मंथन। 9:30 से 10:30 बजे तक भोजन और रात्रि 10:30 बजे शयन। अब सिलसिलेवार 10 दिन की गतिविधियों पर एक नज़र। उद्घाटन सत्र में शिविरार्थियों एवं ग्रामवासियों को संबोधित करते प्राचार्य प्रोफेसर RS मीना। उद्घाटन सत्र में उपस्थित वॉलंटियर्स एवं ग्रामवासी। उद्घाटन सत्र समाचार पत्रों में दैनिक पत्रिका NSS सर्जना का दिनांक 18 मई 2006 का अंक। अठारह मई 2006 को प्रातःकाल प्रार्थना करते
कार्यक्रम अधिकारी श्री श्याम सुंदर एवं एनएसएस वॉलंटियर्स। कार्यक्रम अधिकारी के निर्देशन में योग करते स्वयंसेवक लालाराम दैनिक पत्रिका एनएसएस सर्जना का वाचन करते हुए, गांव के जोहड़ की खुदाई में लीन एनएसएस स्वयंसेवक एवं कार्यक्रम अधिकारी। स्पोकन इंग्लिश की कक्षा में डायरेक्टर अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज मिस्टर सुरेंद्र कुमार एवं स्वयंसेवक। प्राथमिक शिक्षा स्तर के बच्चों के शिक्षण उन्नयन हेतु आयोजित कक्षा का दृश्य। निःशुल्क दंत एवं सामान्य चिकित्सा शिविर के दौरान मरीजों को चेक करते डॉक्टर हरमीत सिंह एवं डॉक्टर श्रीमती गुरजीत कौर। डिजास्टर मैनेजमेंट के साथ पत्रिका एनएसएस सर्जना का दिनांक 19 मई 2006 का अंक। सफाई करने के बाद उसमें बैठे स्वयंसेवक जोहर की खुदाई करते हुए पर्सनल हाइजीनिंग के बारे में ग्रामवासियों को बताते हुए कार्यक्रम अधिकारी श्री श्याम सुंदर। घरेलू उपचार विधियों के बारे में बताते हुए डॉक्टर हरमीत सिंह। निःशुल्क दंत एवं सामान्य चिकित्सा शिविर में देखे गए मरीजों की संख्या। भोजन पकाते हुए एनएसएस स्वयंसेवकों की सृजन धर्मिता श्री आनंद कुमार, अनुदेशक जन शिक्षण संस्थान। आय अर्जन गतिविधियों के संबंध में स्वयंसेवकों को जानकारी देते हुए उपस्थित स्वयंसेवक सामाजिक समस्याओं एवं विभिन्न सामाजिक कल्याण से जुड़ी हुई योजनाओं के संबंध में ग्रामवासियों के साथ परिचर्चा करते हुए कार्यक्रम अधिकारी श्री श्याम सुंदर। परिचर्चा सत्र में उपस्थित ग्रामीण महिलाएं। सांस्कृतिक संध्या में स्वयंसेवक। दैनिक पत्रिका एनएसएस सर्जना का दिनांक 20 मई 2006 का अंक। दिनांक 20 मई 2006 को जोहड़ की खुदाई करते हुए एनएसएस वॉलंटियर्स। बच्चों को विटामिन ए की खुराक पिलाते हुए कार्यक्रम अधिकारी श्याम सुंदर। आंगनबाड़ी केंद्र के सहयोग से 1 से 5 वर्ष तक की आयु के कुल 97 बच्चों को विटामिन ए की दवा पिलाई गई। उनकी सूची पर एक हमारी किचन का एक दृश्य। जन शिक्षण संस्थान के अनुदेशक श्री किशन पुरोहित स्वयंसेवकों एवं ग्रामवासियों को चौक निर्माण का प्रशिक्षण देते हुए चौक निर्माण प्रशिक्षण सत्र में उपस्थित स्वयंसेवक एवं ग्रामवासी। दैनिक पत्रिका एनएसएस सर्जना का दिनांक 21 मई 2006 का अंक। इक्कीस मई 2006 को 0 से 5 वर्ष की आयु तक के बच्चों को पल्स पोलियो की दवा पिलाते हुए एनएसएस वॉलंटियर्स। 191 बच्चों को पल्स पोलियो की दवा पिलाई गई। उनकी सूची का दृश्य। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के सहयोग से आयोजित चमत्कारों की वैज्ञानिक व्याख्या कार्यक्रम में प्रदर्शन करते हुए श्री राकेश शर्मा। चमत्कारों की वैज्ञानिक व्याख्या कार्यक्रम में उपस्थित स्वयंसेवक एवं ग्रामवासी। जन शिक्षण संस्थान बीकानेर के सहयोग से ग्रामवासियों को जैविक खाद निर्माण की जानकारी देते हुए कार्यक्रम अधिकारी श्याम सुंदर। जैविक खाद निर्माण प्रक्रिया की जानकारी प्राप्त करते हुए ग्रामवासी। सर्जना का दिनांक 22 मई 2006 का अंक। गांव के जोहड़ की खुदाई करते हुए कार्यक्रम अधिकारी स्वयंसेवक एवं ग्रामवासी। अपने हाथों से चौक बनाकर यह पुष्टि करते हुए कि हम चौक बनाना सीख गए हैं या नहीं। हीमोग्लोबिन जांच शिविर में
हीमोग्लोबिन परीक्षण करते हुए तकनीकी कर्मचारी, विटामिन ए और फोलिक एसिड की टैबलेट्स वितरित करते हुए कार्यक्रम अधिकारी एवं स्वयंसेवक। हीमोग्लोबिन परीक्षण सूची। कुल 85 महिलाओं एवं पुरुषों के हीमोग्लोबिन स्तर का परीक्षण किया गया, जिसके नतीजे काफ़ी चौंकाने वाले रहे। इसकी विस्तृत रिपोर्ट श्रीमान CMHO को भिजवा दी गई है। दैनिक पत्रिका NSS सृजना का दिनांक 23 मई 2006 का अंक। समाचार पत्रों में शिविर की गतिविधियां। तेईस मई 2006 को भारतीय डाक विभाग बीकानेर के सहयोग से RD एवं SB अकाउंट खुलवाते हुए ग्रामीण। पशुपालन विभाग के सहयोग से आयोजित पशुपालन विषयक कार्यशाला में उपस्थित ग्रामवासी एवं संबोधित करते हुए सहायक निदेशक पशुपालन विभाग। विद्यालय भवन की चारदीवारी की पुताई करते हुए स्वयंसेवक। जल चेतना रथ का अवलोकन करते हुए ग्रामवासी एवं स्वयंसेवक। दैनिक पत्रिका NSS सृजना का दिनांक 24 मई 2006 का अंक। जल चेतना यात्रा के दौरान जल संरक्षण के संबंध में ग्रामवासियों को जानकारी देते हुए कार्यक्रम अधिकारी श्याम सुंदर। समाचार पत्रों में NSS की गतिविधियां। प्राथमिक शिक्षा स्तर के बच्चों को कविता के माध्यम से पढ़ाई से जोड़ते हुए स्वयंसेवक एवं जन शिक्षण संस्थान के अनुदेशक श्री आनंद कुमार। जनादेश संस्था के सहयोग से आयोजित सूचना के अधिकार विषयक कार्यशाला में ग्रामवासियों को सूचना के अधिकार की जानकारी देते हुए जिला प्रतिनिधि जनादेश श्री अशोक कुमार। दैनिक पत्रिका NSS सृजना का दिनांक 25 मई 2006 का अंक। आयरन एवं फोलिक एसिड की दवा वितरित करते हुए कार्यक्रम अधिकारी श्री श्याम सुंदर। उप सरपंच श्री रतिराम सिहाग द्वारा इकाई चतुर्थ को दिए गए विशेष भोज के दौरान भोजन करते हुए कार्यक्रम अधिकारी एवं स्वयंसेवक। SS सृजना का दिनांक 26 मई 2006 का अंक। विभाग बीकानेर के सहयोग से 3 दिन तक हिमतासर गांव में अस्थायी डाकघर की व्यवस्था कर कुल 101 RD एवं SB अकाउंट्स खुलवाए गए, जिनमें से अधिकांश संख्या में लड़कियों के नाम से खाते खुलवाए गए। दैनिक पत्रिका NSS सृजना का दिनांक 27 मई 2006 का अंक। दिनांक 28 एवं 29 मई 2006 के समाचार पत्रों में शिविर की गतिविधियों का विवरण। शिविर के दौरान हमने विभिन्न विभागों के साथ सहयोग करते हुए विभिन्न गतिविधियों को अंजाम दिया। उन समस्त विभागों के द्वारा हमें प्रदत्त प्रमाण पत्रों पर एक नज़र।
दो महिला स्वयं सहायता समूह बनाए गए, जिनके नाम क्रमशः माता कालल दे स्वयं सहायता समूह हिमतासर एवं माता कर्मा स्वयं सहायता समूह हिमतासर हैं। दोनों समूहों में कुल 39 महिलाएं शामिल हैं। बीकानेर प्रौढ़ शिक्षण समिति द्वारा प्रकाशित त्रैमासिक पत्रिका सिद्धश्री में एनएसएस की गतिविधियों का विवरण। इकाई चतुर्थ ने कैंप के दौरान कृषि विभाग बीकानेर के माध्यम से हिमतासर गांव की मिट्टी एवं पानी का परीक्षण करवाया। अभी आप देख रहे हैं मिट्टी परीक्षण की रिपोर्ट। पानी परीक्षण की रिपोर्ट। भूजल विभाग बीकानेर के माध्यम से हिमतासर गांव के पेयजल नमूने की जांच की गई। जांच में पेयजल में फ्लोराइड की मात्रा निर्धारित सीमा से अधिक पाई गई। अभी आप देख रहे हैं पेयजल जांच रिपोर्ट। इकाई चतुर्थ द्वारा अपने साथ ग्रामवासियों को जोड़कर और अकाल राहत कार्य में लगे हुए ग्रामवासियों से सही तरीके से काम करवाकर जो खुदाई कार्य 10 दिनों में किया गया, जेईएन पंचायत समिति श्री पूनिया द्वारा उस कार्य के संबंध में प्रदत्त एस्टीमेट, जिसके अनुसार 1 लाख रुपए मौद्रिक मूल्य का कार्य इकाई चतुर्थ द्वारा शारीरिक श्रम के माध्यम से किया गया। हमारे द्वारा लगाए गए 700 पेड़ों को लगाने में जो सरकारी मानदंडों के अनुसार निर्धारित खर्च होना चाहिए, उस खर्च का विवरण, अनुमानित विवरण। हिमतासर गांव का नजरी नक्शा। ग्रामवासियों को प्रेरित कर अपने बच्चों को अधिकाधिक संख्या में स्कूल में दाखिल करवाने की गुजारिश की। हमारी प्रेरणा का ये असर हुआ कि इस बार रिकॉर्ड 52 बच्चों ने कक्षा प्रथम में प्रवेश लिया है। उन बच्चों की सूची श्रेणी के साथ। एनएसएस के इस प्रयास को ग्रामवासियों ने अपने हस्ताक्षर कर प्रमाणित किया है।